रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ खुफिया और यूज़फुल टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपकी रोज़मर्रा लाइफ के कामों को बहुत ज़्यादा आसान करेंगे। चलते हैं बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी टिप की तरफ। तो टिप नंबर 1 जो है वो हमारी है, रमज़ान हो या इस तरह भी पकोड़े समोसे हम सभी बनाते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है ना, पकोड़े समोसे हमारे इस तरह के क्रिस्पी नहीं बनते। तो मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप दे रही हूँ। आपने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेना है और जो आप बैटर बना रहे हैं ना पकोड़ों का, उसमें आपने ऐड कर देना है, ठीक है जी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा आलू वाले पकोड़ों का बैटर बन के रेडी हो चुका है। इससे जो आप आलू के पकोड़े बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी लेयर उनके ऊपर आएगी और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और ऑयल भी कम सोक करते हैं। तो है ना मज़ेदार सी टिप। आप भी चटनी से रिलेटेड है, तो चटनी पीसने के बाद जब हम फ्रीज़र में सेव करते हैं तो कुछ दिनों बाद ना इसका कलर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सी टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसका कलर देख सकते हैं, उसी तरह से ग्रीन है। आपने थोड़ा सा लेमन का रस ले लेना है, 1 टीस्पून जितना लेमन का रस ऐड कर दें तो चटनी का कलर कभी भी ख़राब नहीं होता। अगर लेमन नहीं है तो यहाँ पर आप टार्ट्रिक एसिड ऐड कर दें, उससे भी आपकी चटनी का जो है वो कलर ख़राब नहीं होता। तो है ना मज़ेदार सी टिप। बाद इसके रैपर को हम फेंक देते हैं, तो इसके रैपर को मत फेंका करें, बड़े ही ज़बरदस्त और यूज़फुल चीज़ है। इससे कई सारे इस्तेमालात हैं। तो ये जो इसके रैपर के ये जो अंदर वाली शीट होती है, तो साबुन रहने की वजह से इससे बहुत ही प्यारी महक आ रही होती है। इसको आप यहाँ पर 2 तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी कपड़ों वाली कबर्ड में रखेंगे तो वहाँ से बहुत अच्छी कपड़ों में से खुशबू सी आती रहेगी। इसके अलावा जहाँ पर हम जूते वगैरह रखते हैं तो इसको आप वहाँ पर रख दें। इससे जूतों की जो बैड स्मेल्स होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप इस कागज़ को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी दही से रिलेटेड है। तो रमज़ान में जो दही है वो डेली की रूटीन में इस्तेमाल होता है। वैसे भी जब हम गर्मियों में दही लेके आते हैं तो थोड़ी देरी बाद हमारा दही जो है ना वो पानी छोड़ देता है। तो उसको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ सेव करने का। आपने दही को जैसे ही बाज़ार से लाना है या इस्तेमाल करने के बाद आप 1 से 2 दिन अगर दही को इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं खट्टा ना हो, तो आपने फ्रीज़र में दही को और बंद करते जो ये बाहर वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पर आपने रखना है। इसमें बर्फ़ भी नहीं जमेगी और दही आपका जो है 2 से 3 दिन आराम से चल जाएगा। निकाल जी, जब दही की हम चटनी बनाते हैं तो उससे रिलेटेड है। तो अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि जब हम घर में चटनी बनाते हैं ना तो चटनी का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं आता। कि आपकी चटनी का टेक्सचर क्रीमी है तो आपने थोड़ा सा मेयोनीज़ ले लेना है और इसमें ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस थोड़ा सा ही ऐड करेंगे और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपका दही पतला है तो भी जो ये वाली टिप है ना ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए, जब आप मिक्स करेंगे ना तो आपकी जो चटनी है ना इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप एक बार इस तरह से भी इस चटनी को बनाकर ट्राई करें। नेक्स्ट टिप जो बहुत ही मामूली सी है लेकिन बड़ी ही ज़बरदस्त सी टिप है। जब दूध जब हम खोल लेके आते हैं तो इस तरह से हमें थैलियों में मिलता है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको नीचे से यहाँ से फाड़ देते हैं और जब बर्तन में हम इसको ढेल रहे होते हैं तो बहुत सारा दूध हमारा गिर जाता है। तो ये गलत तरीका है। आपने जब भी दूध को खोलना है यहाँ ऊपर से खोलना है। ऊपर से ये देखिए इसकी गिरा आपने खोल लेनी है और फिर आपने इसको पतीले में डालना है और उस तरह थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध डालना है, ठीक है जी। इस तरह से आपका दूध वेस्ट भी नहीं होता और आपका दूध बाहर की तरफ भी नहीं गिरता। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारे कपड़ों से रिलेटेड है। तो ईद वगैरह के या इस तरह के हमारे कपड़े होते हैं और ईद पर अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों पर या हमारे दुपट्टों की जो साइड्स वगैरह होती है ना उन पर कोई ऑयल वगैरह गिर जाता है। अगर आपके किसी कपड़े या दुपट्टे पर ऑयल का दाग पड़ गया है तो आपने फ़ौरन से पहले वहाँ टेल्कम पाउडर डालना है। उसके बाद जो सेकंड काम आपने करना है, आपने ले लेना है जी ये बर्तन धोने वाला साबुन और सिर्फ इस साबुन से आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। आप देखिएगा कि आपके किसी भी कपड़े पर जो है वो साबुन चिकने का दाग है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आप एक बार इस टिप को भी फ्रेंड ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे से वर्क करती है। मैंने खुद ट्राई की थी, तो एक बार आप मेरे कहने पर इस टिप को भी फ्रेंड ट्राई करें। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये टिप तो ग्वालों को भी पता नहीं होती, दूध बेचने वाले भी इस टिप से नावाकिफ हैं और गर्मियों के सबसे बड़ी मसले का जो आपका हल होता है ना वो करेगी। दूध जब हम ले आते हैं तो बाज़ का शॉप से जो दूध लेके आते हैं वो ख़राब होता है या फिर हम बॉयल करना भूल जाएं तो दूध हमारा ख़राब हो जाता है। तो आज बहुत ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी। ख़राब दूध को आप फ़ौरन से आप ठीक कर सकते हैं, आपके रुपए पैसे की भी बचत होगी। अगर आपको शक है या आपका दूध पड़ा रह गया है कि ख़राब हो गया तो आपने थोड़ा सा दूध लेके पहले बॉयल करके चेक करना है। अगर दूध फट जाता है तो इसका मतलब दूध ख़राब हो गया। तो बाकी दूध को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आपने ले लेना है जी बेकिंग सोडा। आपने यहाँ पर बेकिंग सोडे का ही इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर 1/4 चम्मच से भी कम 2 या 3 चुटकी आप बेकिंग सोडा लें या दूध की मुनासबत से लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा और ठंडे दूध में ही इसको शामिल करके अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको चूल्हे पर चढ़ाकर जब वो बॉयल करेंगे तो आप इसके रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। आपका दूध बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। आप किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, बच्चों को पीने के लिए इस दूध को दे सकते हैं, सेफ़ है और इससे आपका दूध भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज के टिप्स, आइडिया, हैक्स जो है ना आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे और आपके बहुत सारे मसाइल्स को हल करेंगे। टिप्स, आइडिया, हैक्स या कोई भी आइडिया अच्छा लगता है फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना रखिए ख्याल। जज़ाकल्लाह।